आज हम अपनी सी टेट पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 सब्जेक्ट मैथ का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम 10 क्वेश्चन कंसिडर किए थे। पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 51 टू 60। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 नंबर क्वेश्चन। आंकड़ों के प्रबंधन के लिए संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक रेखा आलेख आंकड़ों की विभिन्न श्रेणियों के बीच तुलना करने का काम करता है। एक आयतचित्र किसी एक संपूर्ण विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है आंकड़ों का आलेख द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है और जब भी आंकड़ों का रुझान और तुलना दिखानी हो। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जब भी कोई ग्राफ बनाते हैं तो बच्चा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और तुलना करना बच्चे के लिए किसी भी चीज़ की आसान हो जाती है कि कौन सा ग्राफ इसमें से छोटा है, कौन सा ग्राफ बड़ा है। इस आलेख का प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है, बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 क्वेश्चन। 8 मीटर लंबे 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर गुणा 35 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर माह वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। ये हमारे पास वॉल्यूम का क्वेश्चन है। एक क्यूबॉइड या घनाभ का वॉल्यूम होता है हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है लकड़ी का एक मोटा ब्लॉक या बड़ा ब्लॉक, उसका आयतन निकालेंगे हम। वॉल्यूम V1 8 गुणा 70 गुणा 40, और जो छोटे के ब्लॉक जो हमने बनाने हैं उससे डिवाइड कर देंगे V2 V1 अपॉन V2। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 8 मीटर एक बार है, यहाँ पे 2 मीटर एक बार है, तो हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 बार सेंटीमीटर में है, यहाँ भी 2 बार सेंटीमीटर में है, तो कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसी चीज़ लिख देंगे और कट आउट कर देंगे। 8 के से 8 कट आउट हो गया, 35 से 70 दो के बारे पे, 35 दूना 70 और 2 के बारे पे 2 कट गया, तो हमारे पास क्या आंसर बच गया 40, ऑप्शन बी। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने क्या करना है, वॉल्यूम निकाल के करने हैं। आयतन घनाभ का आयतन बड़े घनाभ का आयतन और छोटे घनाभ के आयतन से उसे डिवाइड कर देना है। जो संख्या बच जाएगी उतने ही नंबर ऑफ फट्टे हमारे बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्वेश्चन। एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1/2 + 1/3 = 2/5। बच्चे ने क्या किया, अंश को अंश से जोड़ दिया, 1 + 1 2 कर दिया और 2 + 3 हर को हर से जोड़ दिया, 2 + 3 5। हमें पता है ये गलत मेथड है। बच्चे ने एलसीएम लेके या क्रॉस मल्टीप्लाई से हल करना था, तो नीचे एलसीएम 2 और 3 का 6 आना चाहिए था, लेकिन बच्चे ने क्या किया 2 और 3 को जोड़ दिया। तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, बच्चे ने क्या गलती की। तो ऑप्शन बी है हमारे पास, बच्चों ने प्राकृतिक संख्या की जोड़ की अवधारणा, नेचुरल नंबर का जोड़ होता है, वही अवधारणा ने बच्चे ने फ्रैक्शन में जोड़ दिया। उसी प्रकार अंश को अंश में जोड़ दिया, हर को हर में जोड़ दिया। तो बच्चे ने ये गलती की है, इसे एलसीएम से सोल्व करना था और इस क्वेश्चन में हमें बच्चे की गलती ही बतानी थी, बच्चे ने क्या गलती किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 53 नंबर क्वेश्चन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देने के लिए, और हमें पता है कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे पास क्या है एआई। यह एआई मशीन लर्निंग डाटा साइंस से उभरती हुई तकनीकों का आधार है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसका लिंक किससे है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट से, एआई से। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। सही विकल्प चुनो, करेक्ट द ऑप्शन। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्याचार्य रूपरेखा 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे पास। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करना की जरूरत है। तो हमारे पास क्या है, ए बी सी। तो इनमें से ऑप्शन चुनना, केवल बी सही है, बी और सी सही है, या ए सही है, या ए और बी। तो रूपरेखा गणित के शिक्षकों के लिए इसका ऑप्शन बी आएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, केवल बी, ऑप्शन 1, 55 का ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम
56। ये क्वेश्चन भी मैथ पेडागोजी का क्वेश्चन है। चौथी कक्षा के बच्चों का क्षेत्र यानी कि एरिया की अवधारणा से परिचित कराने के लिए कौन सी प्रभावशाली तरीका अपना सकते हैं हम? पहला फॉर्मूला मेथड से, दूसरा अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन मेथड से, टैक्सीलेशन से, अबाकस से। तो गिनतारा से तो हमें पता है काउंटिंग वगैरह बच्चा सीख सकता है, और बच्चे का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हम सीधा कर नहीं सकते, तो इसका ऑप्शन आएगा सी, टाइलिंग से। बच्चे को हम एरिया निकाल के दिखा सकते हैं टाइलिंग मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये। फ्रैक्शन का फ्रैक्शन में जोड़ और घटाव करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 7, 14 और 8 का। 7 2 के बाद अब जाएगा नहीं, एच टी 14 जाएगा 7 पे और 8 जाएगा 4 पे, फिर 2 पे अगेन करेंगे इसको, 7 7 4 सॉरी 2, फिर 2 पे करेंगे 7 7 1, फिर 7 पे करेंगे 1 1। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 7 56, 56 आ जाएगा इसका। हम इसको शॉर्ट को फॉर्म में भी सीधा कर सकते थे। अब हम इसको पहली दो संख्या को जोड़ करना है और तीसरी माइनस करनी है, तो कैसे हल करेंगे, तो 4/7 प्लस 5/14 और तीसरी है -7/8। हम क्या कोशिश करेंगे, इसका अंश 56 बनाने की कोशिश करेंगे। 56 बनाएंगे तो क्या करेंगे, पहली संख्या को 8 से गुणा, 8 से भाग, 8 से गुणा ऊपर और 8 से डिवाइड कर देंगे, नीचे 56 बन जाएगा। ऐसे ही इसको क्या करेंगे, 14 4 से गुणा, ऊपर भी 4 से गुणा, नीचे 56 बन जाएगा। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, 7 से गुणा और ऊपर भी 7 से गुणा, नीचे 56 बन गया हमारा। तो एलसीएम 56 आ गया था। ऊपर हो गया 8 चौके 32, 5 चौके 20 प्लस 20 और माइनस 7 गुना 7 49। इसको जोड़ेंगे हम, 32 और 20 52, 52 में से 49 गया तो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन 3/56। 52 में से 49 गया 3/56, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज़ 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री। निम्नलिखित में से किस अक्षर की 2 सममिति रेखाएं हैं। सममिति रेखाएं क्या होती है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, जिसे भी हम, सिमिट्री का मतलब है कि इसके लेफ्ट और राइट और या फिर इसके ऊपर या नीचे ये सेम हो। जैसे इसके लेफ्ट में, एक्स के लेफ्ट में जो चीज़ है वही राइट में है, तो इसे सिमिट्री कहते हैं। सममिति रेखाएं कितनी बनेगी इस अक्षर में से, तो ई की देखो कोई सिमिट्री लाइन नहीं, ई की सिमिट्री लाइन एक बनेगी, ये सिमिट्री लाइन बनेगी ई की, इसके ऊपर और नीचे ये सेम है। ऐसे यू की सिमिट्री लाइन एक बनेगी, ऐसे एक ही बनेगी सॉरी, ऐसे। और एच की 2 बनेगी, देखो एच की एक ये सिमिट्री लाइन इसके ऊपर और इसके नीचे एच सेम है, और दूसरी सिमिट्री लाइन ऐसे बनेगी एच की, ये लेफ्ट में और राइट में एच क्या है हमारा बराबर, तो इसकी ऐसे 2 सिमिट्री रेखाएं बनेगी एक्स और वाई। ऑप्शन बी की भी एक ही बनेगी, देखो ऐसे 2 नहीं बनेगी, तो ऑप्शन सी, ये ऑप्शन थर्ड हमारा एच सही है, जिसकी 2 सिमिट्री रेखाएं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड इंडियन मैथमेटिक्स नहीं है, तो इसका ऑप्शन 4 आएगा। ये मैथ पैडागोजी का क्वेश्चन है, चरक संहिता, ये मैथमेटिक्स इंडियन मैथमेटिक्स से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड 7 इन द नंबर दिस। 5 और 7 के स्थानीय मान, स्थानीय मान देखो 5 का क्या होगा, बट सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे हमारी, क्या है हमारे पास संख्या 3 5 2 8 7 6। 5 का स्थानीय मान निकालेंगे हम 5, और 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो आ जाएगी, 1 2 3 4। ऐसे 7 का निकालेंगे, 7 7 के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो 1 जीरो आ जाएगी। हमने क्या करना है, 50,000 में से 70 माइनस करने हैं, 0 3 0 3 वाला हमारे पास 30 वाला एक ही ऑप्शन है, तो हम इसको टिक कर देंगे, आगे हल करने की जरूरत नहीं है, यदि करना तो कर लेना, 499 आ जाएगा। इस प्रकार हमने अपने सी टेट के 31 से 60 पार्ट 1 2 3 कंप्लीट कर दिए हैं। इसी प्रकार हम सी टेट से संबंधित अपनी मैथ सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।